हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। ब्लाइंड आइटम न्यूज पर बिपाशा का क्या है क्लैरिफिकेशन? जैकलीन को सलमान ने दिलाई कौन सी फिल्म? दीपिका की फिल्म फाइंडिंग फैनी क्यों आई मुश्किल में? परिणीति को किस क्वेश्चन पर आया गुस्सा? और दिखाएंगे शिल्पा शेट्टी के बिजनेस प्लान्स स्टार चिट चैट में। आज की बुलेटिन की शुरुआत बिपाशा बासु से। मुंबई टैबलॉइड्स में कुछ दिन पहले एक ब्लाइंड आइटम प्रिंट हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि एक लीडिंग हीरोइन के साथ एक डायरेक्टर ने एडवांटेज लेने की कोशिश की। वेल, रूमर मिल्स की माने तो ये एक्ट्रेस बिपाशा थी, लेकिन अब इस ब्लाइंड आइटम पर बिपाशा का आया है क्लैरिफिकेशन। हम शक्ल। One film of your life is the biggest regret. हम शक्ल। Why? Not my decision. Humiliating experience. I didn't take anything from the film. Nothing. It was like the most hollow experience of my life. It's not got anything to do about the quality of the film that it was, because I don't know what the film was. I have not seen the film. So it's just the experience. बिपाशा बासु साजिद खान की जिस हम शक्ल्स का पार्ट होने का पछतावा कई बार दोहरा चुकी हैं। रिपोर्टेडली उन्हीं बिपाशा बासु ने हम शक्ल्स के सेट्स पर अपने साथ मिसबिहेव होने की बात से कर दिया है इनकार। दरअसल रिसेंटली एक गुमनाम प्रिंट रिपोर्ट ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि एक रीसेंट फिल्म के अब्रॉड शूट के दौरान डायरेक्टर ने फिल्म के एक एक्ट्रेस को अपने होटल रूम में बुलाया। जब एक्ट्रेस रूम में पहुंची तो डायरेक्टर सिर्फ टाल में था। बाद में डायरेक्टर ने वो टाल भी गिरा दिया। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने मोबाइल से डायरेक्टर को उस हालत में कैप्चर कर लिया। इन पिक्चर्स को मीडिया तक पहुँचाने की धमकी भी दी। उस ब्लाइंड आइटम के मुताबिक एक्ट्रेस एक ह्यूज अमाउंट के बदले सेटलमेंट के लिए तैयार हुई। वो एक्ट्रेस कौन थी और कौन था वो डायरेक्टर, ये मिस्ट्री एक पहेली बनकर रह गई है। लेकिन इंडस्ट्री में कयास लगाए जाते रहे कि हो न हो वो डायरेक्टर साजिद खान रहे होंगे और एक्ट्रेस के तौर पर सबसे ज्यादा सुनने में आया बिपाशा बासु का नाम। पर अब उसी ब्लाइंड आइटम को लेकर बिपाशा की तरफ से आ गई है सफाई। I read about this. I don't know with whom in Hum Shakals this happened. It didn't happen to me. Nobody would dare to behave badly with me. I know how to protect myself. बिपाशा बासु। बिपाशा ने प्रिंट को दिए कोर्ट में उन्हें लेकर हम शक्ल्स के वक्त आया लगभग हर एक रूमर क्लियर कर दिया है। फिर भले वो सेट्स पर डायरेक्टर के मिसबिहेव करने की बात हो या फिर फिल्म को बैड एक्सपीरियंस बताने की बात। Yes, Hum Shakals was a bad experience for me, but not for the reasons some media reports are whispering about. No one ever takes advantage of me. I don't allow it. It's not in my nature to take bad behavior quietly or to hush it up. If something ugly were to happen, I'd shout about it from rooftops. Bipasha Basu. Well, ये तो उस ब्लाइंड आइटम की बात हुई। अब बात जरा हम शक्ल्स करने की रिग्रेट की हो जाए तो उस पर भी बिपाशा ने सफाई दे दी है। I didn't care about not being paired with Saif Ali Khan. I didn't need to prove myself as the main heroine by being paired with him. I wanted to bring a solid quirkiness in my part, but that didn't happen. I was miserable, just standing around in every frame, trying to figure out what am I supposed to do. बिपाशा बासु। वैसे हम शक्ल से जुड़े तमाम रूमर्स पर सफाई देते हुए बिपाशा ने ये भी साफ कर दिया कि वो हमेशा ओन इंस्टिंक्ट से फिल्म और रोल्स सेलेक्ट करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बिजनेस मैनेजर के इंसिस्ट करने पर ये फिल्म कर ली। पर फिल्म करने के बाद बिपाशा को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है। Like it was like the most hollow experience of my life. It's not got anything to do about the quality of the film that it was, because I don't know what the film was. I have not seen the film. So it's just the experiences. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom Mumbai। अनुष्का शर्मा आजकल काफी गुस्से में है। वेल, क्या है उनके गुस्से की वजह? फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। अनुष्का शर्मा है नाराज। अनुष्का है गुस्से में और उनके गुस्से की वजह है फिल्म पीके में उनके रोल को लेकर आ रही खबरें। दरअसल कुछ दिनों पहले मुंबई के एक लीडिंग टैबलॉइड में आमिर अनुष्का स्टारर फिल्म पीके की स्क्रिप्ट आउट हो गई थी। उस आर्टिकल की माने तो फिल्म में जहां आमिर खान का रोल एक एलियन का है, तो वहीं अनुष्का शर्मा एक प्रोस्टिट्यूट का रोल कर रही हैं। वेल, जब जूम ने इन खबरों पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि अनुष्का का फिल्म में प्रोस्टिट्यूट का रोल है ही नहीं। पेपर में प्रिंट हुई खबर सरासर गलत है। अनुष्का इन सारी खबरों से काफी ज्यादा अपसेट भी है, क्योंकि हर जगह ये प्रिंट हो रहा है कि अनुष्का प्रोस्टिट्यूट का रोल कर रही है, जो कि सरासर गलत है। बहरहाल अब अनुष्का का रोल क्या है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom मुंबई। और अब बात सलमान खान की। सलमान बॉलीवुड में अपनी हीरोइंस का करियर अपलिफ्ट कराने के लिए जाने जाते हैं।
रिसेंटली सलमान ने अपनी एक हीरोइन को दिलाई फिल्म। वेल, कौन सी है ये हीरोइन? फाइंड आउट इन दिस स्टोरी। पहले कैटरीना, फिर सोनाक्षी और अब जैकलीन। जी हाँ, सलमान खान बन जाते हैं अपने हीरोइंस के गॉडफादर। चाहे वो कैटरीना हो या फिर सोनाक्षी, अपनी हीरोइंस के करियर को अपलिफ्ट कराने में सलमान काफी सपोर्ट करते हैं। और अब इस लिस्ट में अगला नाम शामिल हो गया है जैकलीन फर्नांडिस का, क्योंकि सलमान ने जैकलीन को दिलाई अक्षय के ऑपोजिट एक फिल्म। दरअसल करण जौहर अक्षय कुमार के ऑपोजिट एक लीडिंग लेडी को फिल्म ब्रदर के लिए खोज रहे थे। इसी बीच जब करण की मुलाकात सलमान से हुई तो सलमान ने करण को अपेरेंटली कहा कि अपनी नेक्स्ट में वो जैकलीन को साइन कर ले। सोर्सेस की माने तो उसके बाद करण ने इस फिल्म के लिए जैकलीन को अप्रोच भी किया और जैकलीन ने फिल्म के लिए हाँ भी कर दी है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वेल, ऑफिशियली जब भी अनाउंसमेंट होगा तो वो सबसे पहले आपको जूम पर ही पता चलेगा। लेकिन स्टोरी को देखकर कहना पड़ेगा कि फ्रेंड्स हो तो सलमान खान जैसे। फॉर कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई। राखी सावंत ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कहा कि मीका को उनसे किस करने के बाद ही पॉपुलैरिटी मिली। वेल, इस पर मीका की तरफ से आया है तगड़ा जवाब। क्या है मीका को राखी का रिप्लाई? वॉच आउट इन दिस स्टोरी। सिंगर मीका सिंह और राखी सावंत की नोक-झोंक से सभी वाकिफ हैं। राखी और मीका जहां भी जाते हैं वहां इन दोनों की कंट्रोवर्शियल किस की बात जरूर होती है। राखी ने रिसेंटली एक कॉमेडी शो के सेट पर कहा था कि उनके मुंह लगने के बाद मीका सिंह भी फेमस हो गया है, और अब राखी के इस स्टेटमेंट पर मीका सिंह का जवाब सामने आया है। वेल यार, लगा तो मैं बहुत जगह था, लेकिन उसने सिर्फ जहाँ बताया। खैर, वो अपनी जगह राइट है, बिकॉज हर औरत के पीछे किसी मर्द का हाथ होता है। ओ सॉरी, मैं उल्टा बोल गया ना। ओ सॉरी, हर मर्द के पीछे किसी और का हाथ होता है। सो वेल, मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो मैं चाहूँगा कि अगर ये 2014 चल रहा है, अगर मुझे और पॉपुलैरिटी चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली गो टू हर अगेन। वेल, मीका सिंह ने राखी के टॉन्ट का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया है। वेल, राखी और मीका की ये नोक-झोंक तो चलती रहेगी। आइए बात करते हैं इस इवेंट की। ये मौका था मीका सिंह और शान की फिल्म बलविंदर फेमस हो गया का, जहां खुद बिग बी इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च करने पहुंचे थे। बिग बी ने यहाँ मीका और शान की तारीफ तो की ही, साथ ही ये भी कह दिया कि एक्टर्स के लिए बॉलीवुड में नए कंपेटिटर्स आ गए हैं। अभी तक तो गाने की महफिल जमा करती थी मीका जी की आवाज़ से, अब फिल्मों में भी देखने का अवसर मिलेगा, तो एक और कंपटीशन खड़ा हो गया हमारे सामने। वेल, बिग बी मीका और शान की इस फिल्म पर भरोसा दिखा रहे हैं। वी जस्ट होप ये फिल्म ऑडियंसेस की उम्मीदों पर खरी उतरे। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। टाइगर श्रॉफ ने अजय देवगन के साथ काम करने से किया इनकार। टाइगर अजय जैसे बड़े स्टार के साथ फिलहाल काम नहीं करना चाहते। इस तरह की हेडलाइंस अभी कुछ ही दिनों पहले कुछ न्यूज़पेपर्स में आई थी और इंडस्ट्री के लोग टाइगर के इस डिसीजन से काफी ज्यादा सरप्राइज थे। कुछ लोगों का कहना था फिल्म हीरोपंती की सक्सेस को टाइगर ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। लेकिन क्या यही वो वजह थी जिसकी वजह से टाइगर ने अजय देवगन के साथ काम नहीं किया? वेल, जब हमने इस न्यूज पर टाइगर से उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की तो उन्होंने डेट इश्यूज का हवाला दे दिया। That's not true. Warrior is another film altogether. I was supposed to do a film with Ajay sir. हालांकि Ajay sir, he's a very busy man, and those dates were not finalized, so we didn't really move ahead with that. And by the time I had already signed another film. जी हाँ, टाइगर का साफ कहना है कि डेट इश्यूज की वजह से वो अजय देवगन के साथ काम नहीं कर पाए। वैसे टाइगर का ये जरूर कहना है कि वो सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट वाली फिल्मों को ही चूज करेंगे। अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो कोई दिक्कत नहीं। आई एम रेडी टू गिव माई whole and soul to it, but if the script is not appealing, then I wouldn't really bother much. Well, साफ है टाइगर अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। यही वजह है कि वो कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने से भी नहीं कतरा रहे हैं। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। फिल्म फाइंडिंग फैनी मुश्किल में आ गई है क्योंकि फिल्म के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें कहा गया है कि फिल्म फाइंडिंग फैनी से फैनी वर्ड को हटा दिया जाए। फॉर मोर वॉच दिस रिपोर्ट। दीपिका पादुकोण की फिल्म पड़ गई है मुश्किल में। फाइंडिंग फैनी के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुई है कंप्लेंट। फैनी वर्ड से एक एनजीओ को है प्रॉब्लम। वेल, फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म के अगेंस्ट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इसमें एक और चैप्टर शामिल हो गया है और ये चैप्टर है दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइंडिंग फैनी का। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो फिल्म फाइंडिंग फैनी के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस फाइल किया है।
इस कंप्लेंट में एनजीओ का कहना है कि फिल्म के नाम से फैनी वर्ड हटा दिया जाए, क्योंकि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फैनी वर्ड का मीनिंग सेक्सुअल कंटेंट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा फिल्म को मिले यूए सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठाया गया है। बहरहाल कोर्ट की तरफ से अभी इस कंप्लेंट पर कोई वर्जन नहीं आया है, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिल्म के मेकर्स को इस कंप्लेंट की वजह से इन फ्यूचर काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह अपनी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से नहीं है खुश और इसीलिए वो अब खुद अपने ब्रांड्स की डील कर रहे हैं। पर रणवीर ने रिसेंटली एक कार ब्रांड की डील को खुद लॉक किया। फॉर मोर वॉच दिस रिपोर्ट। रणवीर सिंह हमेशा से ही लीग से हटकर कुछ भी करने के लिए बॉलीवुड में पॉपुलर हैं और ऐसा ही कुछ रणवीर कर रहे हैं अपने ब्रांड डील्स को लेकर भी। जी हाँ, जनरली स्टार्स की ब्रांड डील्स उनकी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज करती हैं, लेकिन रणवीर सिंह का केस बिल्कुल डिफरेंट है। रणवीर का मानना है कि उनकी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी उनके लिए सही ब्रांड नेगोशिएट नहीं कर पा रही है, इसलिए वो खुद जाकर अपनी डील्स क्लोज कर रहे हैं। रणवीर ने रिसेंटली एक लीडिंग कार ब्रांड के साथ भी मीटिंग की और खुद ही डील क्लोज भी कर ली। वेल, वी वंडर देन व्हाट हिज टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी इज डूइंग। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। कल मुंबई में रणविजय स्टारर फिल्म 3 AM का हुआ म्यूजिक लॉन्च और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लेकर आए हैं इस म्यूजिक लॉन्च की कुछ खास विजुअल्स। अपनी फिल्म 3 AM के म्यूजिक लॉन्च पर रणविजय पहुंचे अपनी फिल्म की स्टार कास्ट के साथ एट एन इवेंट। यहाँ बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में द टीम लॉन्च देयर म्यूजिक। द सिंगर्स प्रेजेंट हियर आल्सो संग एट दिस इवेंट। ऑल इन ऑल द इवेंट वाज नॉट इन मच लाइमलाइट बिकॉज इस फिल्म की स्टार कास्ट इतनी फेमस नहीं है, पर जो लाइमलाइट में आई है वो है रणविजय की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक खबर। दरअसल सोर्सेज की माने तो रणविजय की वाइफ उनसे काफी अपसेट थी बिकॉज ही हैज शॉट सम इंटीमेट सीन्स इन दिस फिल्म। वेल, ऑल वी वुड से इज दैट रणविजय की वाइफ को थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। आफ्टर ऑल मेनी बिग स्टार्स हु आर मैरिड do such intimate scenes। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब होप करते हैं कि इस फिल्म को रणविजय के जरिए ही थोड़ा वेटेज मिल जाएगा। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका आजकल फिल्म दिल धड़कने दो की शूटिंग कर रही है और इसी फिल्म की स्टार कास्ट अनुष्का, फरहान और रणवीर के लिए रखी जा रही है मैरी कॉम की एक स्पेशल स्क्रीनिंग। फॉर मोर वॉच दिस रिपोर्ट। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा फिल्म मैरी कॉम को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से काफी खुश हैं और अब पीसी चाहती है कि उनके करीबी इस फिल्म को देखें और इस फिल्म को लेकर अपनी ओपिनियन दें। यही वजह है कि प्रियंका ने फैसला किया है कि वो अपनी फिल्म दिल धड़कने दो के स्टार्स रणवीर सिंह, फरहान अख्तर, अनिल कपूर, राहुल बोस, अनुष्का शर्मा और जोया अख्तर के लिए इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगी। प्रियंका चाहती हैं कि उनके ये सारे दोस्त उनकी इस फिल्म को लेकर अपनी ओपिनियन दें। साथ ही कहा जा रहा है कि दिल धड़कने दो की स्टार कास्ट भी प्रियंका को सपोर्ट करना चाहती है। ऐसे में इस स्पेशल स्क्रीनिंग से मैरी कॉम को पोस्ट रिलीज अच्छा खासा प्रमोशन मिल जाएगा। वेल, फिलहाल मैरी कॉम बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है और अब जबकि इतने सारे स्टार्स प्रियंका की मदद के लिए सामने आ गए हैं, ऐसे में फिल्म की कलेक्शन और भी अच्छी हो सकती है। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। परिणीति चोपड़ा को मीडिया के एक सवाल पर आया गुस्सा। वेल, क्या था यह सवाल जिसे सुनकर भड़क गई परिणीति? लेट्स सी। परिणीति चोपड़ा को आया गुस्सा। परिणीति होगी एक इवेंट पर मीडिया से खफा। इसकी वजह क्या बन पड़ी, ये खुद सुन लीजिए परिणीति से। I think it's ridiculous. I'm sorry, but this question is ridiculous for me. दरअसल इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए परिणीति विल बी गोइंग टू डिफरेंट फूड जॉइंट्स टू एंजॉय डिलिशियस फूड, जिस पर यह सवाल लाजमी बनता है कि परिणीति माइट गेन वेट व्हाइल एंजॉयिंग दीज सिंफुल फूड्स। पर उल्टा इस सवाल पर कॉन्शियस होने के बजाय देखिए परिणीति कैसे नाराज होकर जवाब दे रही हैं। I think it's ridiculous. I'm sorry, but this question is ridiculous for me because I've done a film called Daawat-e-Ishq. And for me, I think it's ridiculous to say that a food trip won't be correct for this film. I'm sorry, but that question I didn't like much. Having said that, अगर मैं खाना खा रही हूँ, that doesn't mean I'm not going to the gym after that or doing something about that. So I think it's very disrespectful of you to ask this question. I think it's the best marketing plan we have for this film, and I'm definitely going on that trip. Well, इसे कहते हैं ओवर रिएक्शन, जो कि परिणीति ने इस सवाल पर किया। सवाल सिंपल था, बट परिणीति खफा हो गई इस सिंपल से क्वेश्चन पर भी। मूविंग ऑन, बात करते हैं इस इवेंट की, तो परिणीति आदित्य रॉय कपूर ने बताया कि आखिर क्या अनाउंसमेंट करने आए हैं ये एक्टर्स। Yeah, we are here today, Aditya and I, to announce कि हम लोग एक फूड यात्रा पे जा रहे हैं।
रोड ट्रिप के आसपास ही है. Of course, we are leaving from Bombay and we are going all the way to Chandigarh on a food yatra. जहाँ पे हम लोग किसी भी दिन जहाँ पर भी हैं, based on your suggestions, जो special चीजें हैं खाने के लिए, that we will be trying. So we are going all over India. And more than promotions for Parineeti and me, I think it's a childhood dream that we're getting to live for free, in the name of promotions for the film. I think we're both really big foodies, and there's nothing better I could ask for than just being paid to go and eat everywhere in our country. So that's we're very excited about it. चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस रोड ट्रिप में सफल हो और साथ ही अपनी फिल्म की लज्जत ऑडियंसेस को चखाने में सफलता पाएं। फॉर सलमा खान, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। इरफान खान का नजर आया अनप्रोफेशनलिज्म। इरफान खान ने बाशु बगनानी प्रोडक्शन की नेक्स्ट फिल्म को साइन किया हुआ था। पूरा क्रू शूट के लिए लंदन पहुंच गया, लेकिन इरफान नहीं गए। जब उनसे इस इशू पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें डेट इश्यूज हैं। वेल, इस बात से भगनानी काफी नाराज हैं और इरफान खान को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं। सोनम डज नॉट बिलीव इन वेस्टिंग वाटर। दरअसल पूरे बॉलीवुड में इस समय आइस बकेट चैलेंज का क्रेज है, लेकिन सोनम कपूर को लगता है कि ये सिर्फ वाटर वेस्टेज है, इसलिए वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। सोनम का मानना है कि जिन्हें कॉज के लिए डोनेट करना है वो वैसे भी कर सकते हैं। फवाद खान बनना चाहते हैं बॉलीवुड में सिंगर। वेल, फवाद खान पाकिस्तान में रॉक मेटल बैंड से एसोसिएटेड रह चुके हैं और वो चाहते हैं कि बॉलीवुड में भी उन्हें गाने का मौका मिले। बता दें कि सिर्फ एक टेलीविजन सीरीज से ही फवाद खान इंडिया में काफी पॉपुलर हो चुके हैं और उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन अब आपको नजर आएंगे एक साथ। वेल, सुनने में आया है कि मिलन लूथरिया फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा का एक और सीक्वल बना रही है, जिसमें फादर सन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और इसी रोल के लिए मिलन ने अमिताभ और अभिषेक बच्चन को अप्रोच किया है, जिसमें फाइनल कॉन्फर्मेशन आना अभी बाकी है। प्रियंका चोपड़ा को हुआ 11 करोड़ रुपए का ब्रांड ऑफर। वेल, मैरी कॉम के क्रिटिकल अक्लेम के बाद प्रियंका की पोजीशन बॉलीवुड और एड वर्ल्ड में काफी बढ़ गई है और इसी के चलते प्रियंका को ये ऑफर मिला, जिसके लिए प्रियंका ने फिलहाल कोई कॉन्फर्मेशन तो नहीं दिया है, लेकिन प्रियंका अगर इस ब्रांड को साइन कर लेती है तो यकीनन वो ब्रांड वर्ल्ड की टॉप हीरोइंस की लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। फरहान अख्तर की नेक्स्ट फिल्म दिल धड़कने 2 के सेट पर वुमेन सेफ्टी का रखा जा रहा है खास ख्याल। वेल, फरहान खुद इस बात का कॉन्फर्मेशन कर रहे हैं कि सेट पर प्रेजेंट सारी लेडीज को नाइट के वक्त प्रॉपर घर तक ड्रॉप मिले और उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। बता दें कि सोशल मीडिया में भी फरहान काफी ज्यादा इस इशू को सपोर्ट करते आए हैं। प्रियंका चोपड़ा अब बॉक्सिंग के लिए कर रही हैं फंड रेज। वेल, प्रियंका का मानना है कि इंडिया में कई ऐसे टैलेंटेड बॉक्सर्स हैं जिन्हें पैसों की वजह से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं जो इन बॉक्सर्स के लिए फंड रेज करती हैं। वेल, वी कैन जस्ट से गुड गोइंग प्रियंका। शिल्पा शुक्ला को आपने फिल्म बीए पास में देखा था, लेकिन जल्द ही शिल्पा नजर आएंगी सुजॉय घोष की नेक्स्ट फिल्म में भी। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो फिल्म दुर्गा रानी सिंह के लीड रोल के लिए सुजॉय घोष ने शिल्पा शुक्ला को अप्रोच किया है। बता दें कि ये वही फिल्म है जिसे करने के लिए कंगना रनौत ने मना कर दिया था। प्रियंका इज टू बिजी टू फाइंड समवन, ये कहना है परिणीति चोपड़ा का। वेल, परिणीति का कहना है कि प्रियंका के पास बैक टू बैक इतनी ज्यादा फिल्में हैं कि उन्हें आगे रिलेशनशिप एक्सेट्रा में ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वेल, परिणीति ने ये भी कहा कि उन्हें खुद के लिए भी कोई परफेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, जिसकी वो काफी वक्त से खोज कर रही है। People don't take me seriously as an actor, ये कहना है सोनम कपूर का। वेल, सोनम ये मानती हैं कि उनकी फैशनिस्ता इमेज बहुत बार उनकी एक्टर इमेज पर भारी पड़ जाती है और लोग उन्हें ग्लैम दीवा ज्यादा और एक्टर कम मानते हैं। रिसेंटली सलमान खान का फोटोग्राफर से हुआ था कोल्ड वॉर। वेल, इस पर अब शाहिद कपूर का आया है स्टेटमेंट। शाहिद का कहना है कि स्टार्स और फोटोग्राफर्स में टसल हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि स्टार्स अपना काम कर रहे हैं और फोटोग्राफर्स अपना। सो ही इज ओके विद 24 आवर्स paparazzi एंड नाउ यूज्ड टू इट। ऋतिक रोशन, इम्तियाज अली और करण जौहर को दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइंडिंग फैनी आई काफी ज्यादा पसंद। वेल, एक पेपर में इन तीनों ने कहा है कि दीपिका और अर्जुन की इस फिल्म में ऑडियंस को एक नए तरह का फ्रेश सिनेमा मिलेगा, जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा।
श्रद्धा कपूर का शाहिद को ये किस बन गया है टॉक ऑफ द टाउन। वेल, इस इंटीमेट किस के लिए श्रद्धा पहले कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन विशाल भरद्वाज ने उन्हें जब समझाया तो श्रद्धा किस के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई। वेल, इस किस की तस्वीर आज के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में प्रिंट हुई है, जिसकी एक ग्लिम्स हम आपके लिए भी लेकर आए हैं। कीप वॉचिंग। कल राज कुंद्रा के घर में रखी गई थी एक स्पेशल पार्टी। वेल, इस पार्टी में बॉलीवुड से आए कौन-कौन से सेलिब्रिटीज, वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट। शिल्पा शेट्टी ने अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के बर्थडे पर रखी एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी। शिल्पा ने इस पार्टी में राज के करीबी दोस्तों को इनवाइट किया और ये बर्थडे उनके लिए स्पेशल बना दिया। राज कुंद्रा की इस बर्थडे पार्टी में हमने स्पॉट किया एक्टर विवेक ओबरॉय और उनकी वाइफ प्रियंका को। यहाँ विवेक ने मीडिया को बताया कैसे शिल्पा ने इस पार्टी को थ्रो करके राज को सरप्राइज कर दिया। शिल्पा टू ऑर्गेनाइज सच अ स्पेशल सरप्राइज फॉर राज एंड ही वाज वेरी थ्रिल्ड एंड जस्ट सेलिब्रेटेड and heading back because we have an early morning. विवेक के अलावा यहाँ हमने मान्यता दत्त और शमिता शेट्टी को भी स्पॉट किया। वेल, मानना पड़ेगा शिल्पा ने अपने हस्बैंड राज के बर्थडे को सच में काफी स्पेशल बना दिया। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। कल मुंबई में रखी गई थी फिल्म क्रीचर 3D की स्क्रीनिंग और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लेकर आए हैं इस स्क्रीनिंग के कुछ खास विजुअल्स। बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते 2 फिल्में फाइंडिंग फैनी और क्रीचर 3D रिलीज हो रही हैं और इन दोनों फिल्म के मेकर्स ने रिसेंटली अपनी इन फिल्म्स की स्क्रीनिंग रखी। फिल्म क्रीचर 3D की स्क्रीनिंग पर हमने स्पॉट किया मुकेश भट्ट और विक्रम भट्ट को। साथ ही भट्ट के साथ यहाँ इस स्क्रीनिंग पर शर्मन जोशी और एक्टर गुरमीत भी नजर आए। इन स्टार्स को ये फिल्म काफी पसंद आई है। वहीं फाइंडिंग फैनी की स्क्रीनिंग पर हमने स्पॉट किया एक्ट्रेस कंगना रनौत को। कंगना यहाँ किरण राव और मुग्धा गोडसे के साथ पहुंची थी। वेल, स्पेशल स्क्रीनिंग तो हो चुकी है और अब इन दोनों फिल्मों की किस्मत का फैसला ऑडियंस कमिंग फ्राइडे को जरूर करेगी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म पीके के आसपास कोई भी प्रोड्यूसर अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर रहा। वेल, क्या है इसकी बड़ी वजह, चलिए पता करते हैं। फिल्म पीके के आसपास फिल्म रिलीज करने से डर रहे हैं प्रोड्यूसर्स। आमिर की फिल्म के आसपास कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को रिलीज करने की नहीं कर पा रहा है हिम्मत। सारे प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्म कर दी है 2 हफ्तों से भी आगे पोस्टपोन। अब खबर जरा डिटेल में। जब से पीके की रिलीज डेट अनाउंस हुई है, तब से देयर हैज बीन अ टसल बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड हिरानी कि कौन पीके के आसपास फिल्म रिलीज करेगा। सबसे पहला विकेट डाउन हुआ बॉम्बे वेलवेट का। उसके साथ इतनी बड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद फाइनली बॉम्बे वेलवेट खुद तैयार नहीं थी और मई 2015 तक पोस्टपोन हो गई। लेकिन सिर्फ यही फिल्म पीछे नहीं हटी। लाइन में काफी फिल्म्स हैं जो पीके की रिलीज के या तो 2 हफ्ते पहले अपनी फिल्म रिलीज कर रहे हैं या फिर 2 हफ्ते बाद। सबसे पहले तेवर गॉट इट्स रिलीज डेट पोस्टपोन फ्रॉम 5 दिसंबर टू 9 जनवरी। वैसे भी न्यू कमर्स अर्जुन और सोनाक्षी आमिर को किसी भी रूप में टक्कर नहीं दे सकते। नेक्स्ट, टी सीरीज की अभिषेक बच्चन, आसन स्टार और ऑल इज वेल ने सबसे पहले 5 दिसंबर का स्लॉट ले लिया और उसके बाद धर्मा की उंगली और इरोस इंटरनेशनल भी अपनी अनटाइटल्ड फिल्म एक्शन जैक्सन 5 दिसंबर रिलीज करने की सोच रहे हैं। यहाँ तक कि सैफ अली खान और इलियाना डिक्रूज की हैप्पी एंडिंग अब रिलीज होगी नवंबर 21 को, जो पहले 5 दिसंबर रिलीज होने वाली थी। लग तो यही रहा है कि पीके के आसपास कोई भी फिल्म नहीं आना चाहती। 1 हफ्ते पहले भी रिलीज करके प्रोड्यूसर्स को पता है कि पीके के साथ उनकी फिल्म्स कंप्लीटली वॉश आउट होंगे। फॉर एलेका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट चैटरारी का। आज हम चटराटी के सेगमेंट पे जनता से पूछने वाले हैं सवाल कि वाकई में सलमान और कटरीना दोस्त थे या फिर कुछ और। तो चलिए जानते हैं जनता की राय। क्या आपको लगता है कि सलमान खान और कटरीना के वाकई में रियल लाइफ में दोस्त थे या फिर कुछ और? ये सब कंट्रोवर्सीज है, मुझे लगता है सिर्फ वो दोस्त है। रूमर्स, गर्ल्स एंड बॉयज कैन बी फ्रेंड्स आल्सो। अभी तो नहीं लग रहा क्योंकि मैं वैसे कटरीना के और रणबीर के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं बॉलीवुड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती तो मुझे नहीं पता। उनके पास देख के लगता है कि they are only friends and not more than that. सलमान खान के बाद सलमान खान ही। अब क्या लगता है कि सलमान और कटरीना के बीच सिर्फ दोस्ती थी या फिर कुछ और था? दोस्ती में तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं और बातें, ऐसा हो सकता है वो दोस्ती है, ऐसा मुझे लगता है। आई गेस दे आर फ्रेंड्स बिकॉज सलमान ने ही कटरीना को फिल्म इंडस्ट्री में लाया था, सो दे माइट बी गुड फ्रेंड्स एंड आफ्टर कमिंग इन द लाइक इंडस्ट्री देयर रिलेशनशिप इज नाउ बेटर, दे अंडरस्टैंड बोथ ईच अदर, सो दे माइट बी गुड फ्रेंड्स। इसको 2 बार रिपीट करो आप प्लीज। मुझे तो लगता है सलमान के लिए कटरीना ही बेस्ट है, लेकिन रणबीर के लिए दीपिका, शी इज बेस्ट फॉर हिम। नाचते नाचते उम्र कट जाती है, कुछ हुआ कुछ निकला नहीं, उम्र कट गई। मुझे तो नहीं लगता अभी उनका कुछ अफेयर है वगैरह, अभी तो नाउ फ्रेंड्स है दो लोग।
और कटरीना रणबीर के लिए ठीक है। मैंने ये क्रिएट नहीं किया है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। सलमान और कटरीना सही में दोस्त थे? They were in a relationship. They behave like strangers right now. They don't interact with each other, so it's like hi-fi friends kind of thing. That much. क्या बोलेंगे क्या? सच सच बता दें। I don't think they were just friends. They were in a serious relationship, and now they are not. Because of something, yeah, they broke up. Yeah, it's nice, it's okay, ठीक ठाक है। सलमान और कटरीना रियल लाइफ में दोस्त थे या फिर कुछ और था उनके बीच? आई डोंट थिंक सो, सिर्फ दोस्त थे। उनके बीच में था कुछ तो रिलेशनशिप। उनके बीच में एज डिफरेंस था, बट दैट डजंट मैटर। उनके बीच में आई थिंक सो प्यार था। ऑडियंस का वर्डिक्ट होगा वो हमारा, we accept it। हाँ, मुझे लगता है वो दोनों दोस्त ही थे, बट उनके बीच कुछ तो चल रहा है, बट वो दिखाना नहीं चाहते। भूल गया जो बोलने वाला था। तो रणबीर और कटरीना के बीच में क्या है? गेम कर रही है कटरीना। सलमान की यही खाली गलती रहेगी, उसने ना बहुत सी गलतियाँ की है। कटरीना को इधर लाके गलती की है, अपने इंडिया में लाके गलती किया, और जिसने वो लाया है सलमान ने उसको भूल के और रणबीर के साथ चली गई है। दिस इज नॉट फेयर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी दोस्ती थी सलमान और कटरीना की प्रीवियसली, कि वो कुछ और था? फ्रेंडशिप एज वेल एज दे वर इन रिलेशन। या वी कैन डिनाई दैट थिंग। पहला कटरीना और सलमान के साथ रिलेशन था, फिर उनके बीच में कुछ लफड़ा हो गया, फिर कुछ लफड़ा हो गया, इसलिए कटरीना ने उसको छोड़ के रणबीर के साथ जुड़ दिया, अपना रिलेशन बढ़ा दिया। I am single until I get married. रणबीर ने गलती की है कि दीपिका को छोड़ के, अभी उसकी सजा उसको आगे जाके मिलेगी। दिस इज कंफर्म। मैं जो कुछ हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ माई सक्सेस, बिकॉज ऑफ माई फेलियर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। Planet Bollywood News में अब वक्त है Star Chit Chat का। Not many actors are known to dabble with controversial subjects on screen, but Arjun Rampal is here with me, and he's all set to play the daddy of what should I say, of Mumbai. Yes, he's the daddy of Maharashtra actually. Yeah, but all set. It's of course a controversial subject. You totally prepare that you know what's coming in your way, because of course you get into the filming of the whole film, but then after that when the promotions start, of course it's a controversial subject, so there'll be many questions related to that, and you know maybe political controversy surrounding that. So are you prepared for that, or you still not thought about all this? I haven't thought about all of that right now. I think I would rather think right now creatively about the film. I think creatively what I would like to portray, and how I will have to prepare and you know just bring that character to life, and hopefully justify that. Absolutely, but you know सबसे पहली इमेज जो हमें अरुण गावली जी की दिखती है, of course जैसे आपने पहले भी इंटरव्यू में कहा है, काफ़ी आपके शायद आपसे काफ़ी ज़्यादा पतले हैं वो, और ही कीप्स अ मस्टैश एंड गांधी टोपी, तो आप वही लोग रखने वाले हैं, मूछें ऊँचे दिखने वाली हैं कि यो? I mean 100%, जब आप एक फिल्म बना रहे हैं and you've taken the rights to make that film on a person, तो जितना आप I think उस कैरेक्टर के को खुद में ले सकते हैं, तो और जो जिस तरीके के थे वो उस हिसाब से दिखाएं. We can't show him in a tuxedo or in a you know उस हिसाब से तो हम नहीं कर सकते. And I think that's the beauty of acting, कि you get chances to portray different kind of characters. तो हाँ, I will definitely have to lose weight. And half of this weight I'm guessing that's going to be a task for you. Yeah, it's going to be, I think, but then anything which is a challenge that's why it's challenging, you know, and that's why you take on certain paths. Absolutely, and excited to go into that Dagdi Chawl and you know experiment and experience how the lives are out there. Yes, for sure. I mean, I've already gone there once, you know, and I have seen it. So there is a bit of exposure, but a lot more is required. I have got a lot of information given to me by my directors and producers. You know, a lot of stories constantly. There are about 6 drafts of the script, and I've read the final draft, but I'm also reading the other 5. Just to see if we've not missed out on anything. Actors, of course, for you personally, it's a great subject, it's a great role. But then, of course, in reality, we read a lot of articles and news about Arun Gavli. So, as a citizen, of course, there are other things which you are exposed to. But of course, when you get to know more information, when you get into the film, there are other things which you get to know, the other side of the person. So, is it anywhere conflicting? Like, maybe as a citizen of Mumbai, what you know about him, but when you actually get to know him
upfront and personal. So is it really conflicting for you? Well, I mean, who would have thought Arun Gavli can also be a romantic? You know what I mean? So, I mean, he can be. And he has that side to him. Yeah. There is a side of him which is very compassionate. A side which has changed a lot of people's lives in Dagdi Chaur. You've also interacted with his family, wife and daughters and son also. So what have they told you about, what is that side of him which you didn't know earlier that you've heard from them? I think that you should see. I think that you should see in the film because really there is a lot of really nice, surprising elements which were very refreshing to me while I read the script. You know that, oh wow, really? Did this also happen? This is true. Okay. Did this really happen? And they said yes. This is what really happened. And I think it's nice to leave that surprise for the audience. For when they also come to watch the movie, then they're also going to say, oh really? Did this really happen? You know, and it'll be true. And also one more thing that came to mind when I saw the invite, the name was Daddy. There's also another film which in the industry, Daddy, which starred Anupam Kher. Yes. So there might be a copyright issue. Has that been sorted out because that might just crop up? No, I think that has kind of been taken care of. I remember the film of Anupam's, which was Daddy, and I think it was a Vishesh film. And yes, and so I think yes, the producers have gone about it the right way, and we've not just taken the name and hijacked it. Or that might just come up. Or if it comes up, then I think we'll have to ask people from Dagdi Chaur to resolve it. Okay, that's like an open thread. I'm just joking. He's already gotten to the character. I think. I'm just joking. I don't think Mahesh ji will have a problem with it. And apart from, of course, apart from this, apart from Daddy, there's also Roy, which you've been shooting. How is the whole shit? You've been tweeting pictures of Malaysia, beautiful pictures. Yeah. So how has that been? Oh, it's fantastic. Really, Vicky's really waited to make this movie. I've worked very closely with him on the script, till it got ready. And finally it's out there, and we are shooting it, and it's going really well. I shot quite a few days with Ranbir also while he was there. So all the news about Ranbir not giving time is false, of course. No, I mean, see, we know that we were going to go and shoot on these dates. Those dates have not really moved, In fact, I have to go back now because I have to start shooting finish it. And we knew that this was the time window which Ranbir would have. We all were clear about that. Before that, when people were saying, why are we not shooting it? We didn't shoot it because we weren't ready with the script. We were still working on the script a lot. And thank you so much. And I am waiting to see you in that look of Arun Gavli, and I hope we see that soon. Thank you so much, Arun. Lovely talk to you. Same here. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आपने हमारा शो मिस कर दिया है, सो डोंट वरी, क्योंकि हम आपको लेकर आए हैं हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकलना चाहे कहीं पीबी एक्सप्रेस। दीपिका अर्जुन स्टारर फिल्म फाइंडिंग फैनी मुश्किल में पड़ गई है क्योंकि फिल्म के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ है। एक एनजीओ ने अपनी कंप्लेंट में कहा है कि फिल्म से फैनी वर्ड हटा दिया जाए क्योंकि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इस वर्ड का वल्गर मीनिंग है। कंप्लेंट में फिल्म के यूए सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल उठाया गया है। बहरहाल इस इशू को लेकर अभी कोर्ट का वर्जन आना बाकी है। रणवीर सिंह अब खुद कर रहे हैं अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट्स की डील। वेल, रणवीर की माने तो उनकी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी उनके लिए ब्रांड एंडोर्समेंट्स की नेगोशिएशन ठीक से नहीं कर पा रही है, इसीलिए रणवीर ने खुद नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली रणवीर ने एक कार ब्रांड की डील को लॉक किया है। अनुष्का शर्मा है अपसेट और उनके अपसेट होने की वजह है फिल्म पीके में उनके रोल को लेकर आ रही न्यूज। वेल, पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि फिल्म पीके में अनुष्का का रोल एक प्रोस्टिट्यूट का है, लेकिन हकीकत उससे है बिल्कुल अलग। इसलिए ये रूमर्स अनुष्का को काफी परेशान कर रहे हैं। सलमान खान बन गए हैं जैकलीन के गॉडफादर। वेल, ज़ूम को पता चला है कि सलमान ने जैकलीन को फिल्म ब्रदर में लीड रोल दिलवा दिया है। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन की है और इस फिल्म में जैकलीन के ऑपोजिट होंगे अक्षय कुमार। मुंबई में कल रखा गया एक टेलीविजन अवार्ड फंक्शन जहां बॉलीवुड के भी कई सेलिब्रिटीज नजर आए। यहां हमें दिखे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लाइक अनिल कपूर, रोहित शेट्टी, जितेंद्र, शक्ति कपूर, हंसल मेहता, सलीना जेटली, रवि किशन, अनुपम खेर, डेजी शाह, सना खान एंड मेनी मोर।
बिपाशा बासु की फिल्म क्रीचर 3D की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां दिखे विक्रम भट्ट, गुरमीत चौधरी, शर्मन जोशी। बता दें कि बिपाशा की ये फिल्म 12 सितंबर को रिलीज हो रही है और बिपाशा फिल्म को पूरे इंडिया में जमकर प्रमोट कर रही है। राज कुंद्रा के घर में रखी गई एक स्पेशल पार्टी, जिसके विजुअल्स जूम आपके लिए लेकर आया है। इस पार्टी में हमें दिखे सेलिब्रिटीज विवेक एंड प्रियंका ओबरॉय, मान्यता दत्त, शिल्पा's मॉम एंड डैड एंड मेनी मोर। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल शिल्पा शेट्टी ने फिल्म और टेलीविजन से 1 साल का ब्रेक ले रखा है। दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइंडिंग फैनी की कई स्पेशल स्क्रीनिंग्स रखी जा रही हैं और उनमें से ही एक स्पेशल स्क्रीनिंग थी कल भी, जहां फिल्म देखने पहुंची कंगना रनौत, किरण राव, मुग्धा गोडसे एंड मेनी अदर सेलिब्रिटीज। बता दें कि इस वक्त फाइंडिंग फैनी का इंडस्ट्री में काफी बज़ है। सब इसे एक फ्रेश सिनेमा के तौर पर देख रहे हैं। Priyanka's co-stars from Dil Dhadakne Do have decided to support her film Marry Com. A special screening of Marry Com is being arranged for the cast of Dil Dhadakne Do. फरहान, अनुष्का और रणबीर के लिए ये स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जा रही है, क्योंकि प्रियंका के लिए उनकी इस फिल्म के स्टार कास्ट का ओपिनियन काफी ज्यादा मैटर करता है। मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि टाइगर श्रॉफ ने अजय देवगन के साथ फिल्म करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब जूम पर टाइगर ने दिया है इस इशू पर क्लैरिफिकेशन। टाइगर का कहना है कि डेट इश्यूज की वजह से फिल्म की डील सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उन्हें सेकंड लीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.